तो सुबह हो गई है गाइस, अब उठे हैं और हमारे घर का दूसरा दिन है। हमारी चच्ची मठा लेकर आई हैं। मठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, मैं नहीं जानता। तो उसमें थोड़ा सा मैं चीनी मिक्स करके पीता हूँ, अच्छा लगता है। तो अब मैं चीनी मिक्स करने जा रहा हूँ। तो गाइस हमारी चच्ची यहाँ काम कर रही हैं। ये हमारी चच्ची हैं। इन्हें आज तक कोई रिवील नहीं कर पाया है आखिर इस पर्दे में है कौन, लेकिन हमारी चच्ची है, बस हमें इतना मालूम है। तो चलिए मठे में फिर क्या नाम है चीनी डालते हैं। हमारी चच्ची ने मठा बनाया था, सुबह सुबह हमें दिया था, तो उसमें चीनी मिक्स करते हैं थोड़ा सा। तो हमारी छाछ तैयार हो रही है। तो ऐसा होगा ना, नमकीन लोगों को नमकीन ही पसंद होता है और मुझे बीड़ी छाछ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि दिमाग शांत रहता है। तो ये हमारी मीठी वाली छाछ तैयार हो गई। चच्ची पियोगी? वीडियो चल रही है। अरे चच्ची तुमने रिवील के बाद अभी मुझे काटनी पड़ेगी इसमें से वीडियो, क्योंकि ये मैं ना अभी दिखाना नहीं है मुझे किसी को भी फेस। अभी किसी को फेस नहीं दिखाएंगे, अभी सस्पेंस बनाएंगे हम। दिखा देंगे, फिलहाल तो आप बर्तन धो रही हैं। वेरी गुड। हाँ अरे दिखाएंगे, अभी रुक जाओ। हाँ हाँ दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। चलो यार, ये हमारा बिस्तर सब ऐसा है ही पड़ा हुआ है, अभी तक इसे सेट नहीं करा है। सेट करेंगे अभी इसे भी। तो कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक थोड़ा सा काम निपटा लें, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अभी पता पड़ा है कि चच्ची ने अपने लिए चुपचाप से दाल चावल बनाए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चच्ची ने चुपचाप अपने लिए दाल चावल बनाए। और अब ये हाँ कैमरे में से तो जाएंगे ही खाने के लिए। अब ये चच्ची जा रही हैं। चलो अब चच्ची को ज़्यादा ना देखेंगे। तो अब हम चलते हैं छत पर, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। इसे बंद करना ठीक ज़्यादा सही रहेगा। सब ठीक है। चच्ची, ओ चच्ची, कोमल, लगता है नहीं। चलो हम चलते हैं छत पे। बैठी हुई है चच्ची। तो ये है हमारी छत। मौसम अच्छा है। हवा चल रही है काफ़ी तेज। दिखाते हैं थोड़ा आपको यहाँ का व्यू, देखिए। तो हमारी छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है।
लोग अपने घरों पर काम कर रहे हैं। अभी ज़्यादा वक्त गुजरा तो नहीं है, लेकिन हाँ सब अपने काम धंधे से फ्री होके अपने अपने घरों में बैठेंगे। सामने जो पानी की टंकी है इसके ऊपर मेरा एक फ़ोटो है, अभी मौका मिला तो अपलोड करूँगा। तो ये हमारे बदायूं शहर का थोड़ा सा लुक है कुछ इस तरह का। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो धूप अच्छी है, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे और आराम करेंगे। तो ये है मेरा ब्लॉग बनाने का बस केवल यही वो है मेन कि मैं बताना चाहता हूँ बदायूं शहर के बारे में कि बदायूं शहर के लोग कैसे रहते हैं और कैसा शहर है, किस तरह की रोडें हैं। बाहर का भी मैं वीडियो जल्दी ही मैं ले आऊँगा, बस थोड़ा सा वक्त का शॉर्ट पड़ जाता है, अगर वक्त नहीं मिल पाता उस हिसाब से। लेकिन फिर भी आगे भी मैं आपको बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जो पुरानी हिस्ट्री है जो पूरे इंडिया में फ़ेमस है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। जैसे कि छोटे बड़े सरकार जो यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और बहुत मानते हैं उनको, अपने अकीदे के साथ में आते हैं और लोगों की मन्नतें भी यहाँ से पूरी हुई हैं। छोटे सरकार से, बड़े सरकार से, उनके जो उस्ताद हैं उनकी भी एक ज़ियारत है वहाँ पर, कल्ला पीर जी की ज़ियारत। तो उसकी भी एक अलग कहानी है। छोटे सरकार बड़े सरकार दोनों भाई थे और ये यमन देश के बादशाह थे। तो वो यहाँ पे सब कुछ अपना राजपाट छोड़कर आए और खुदा की इबादत में लग गए। और उनके जो उस्ताद थे, कल्ला पीर वाली जो ज़ियारत है, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि दोनों जो भाई हैं उन दोनों की जहाँ पर मज़ारें हैं, आस्थानें हैं, उन दोनों के बीच में ही कल्ला पीर साहब की ज़ियारत मौजूद है। क्योंकि छोटे बड़े भाई थे तो भाई कहते थे दोनों आपस में कि नहीं, कि हमारी तरफ में वो करना या हमारी तरफ में इनका वो बनाना। तो इसलिए फ़ैसला ये हुआ उनको बीच में ही, दोनों भाइयों के बीच में जितना डिस्टेंस पड़ता है उस डिस्टेंस के बीच में ही उनकी मज़ार शरीफ को बनाया गया है। और यहाँ की जामा मस्जिद भी काफ़ी फ़ेमस है, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है और भी जगहों की जामा मस्जिद है, यहाँ भी जामा मस्जिद काफ़ी फ़ेमस है। जो यहाँ के जो गवर्नर थे, लोग बादशाह बोलते हैं लेकिन गवर्नर थे वो, राजा इल्तुतमिश, तो उनके दौर में वो बनवाई गई थी, मस्जिद बनवाई गई थी। एक यहाँ पे रोज़ा भी है जिसे हमारे बदायूं में काला ताजमहल भी बोला जाता है। मैं कोशिश करता हूँ, देखो शायद यहाँ से आपको दिखाई दे, क्योंकि हमारे घर से दिख जाता है तो बहुत दूर वो, लेकिन हमारे घर से थोड़ा बहुत दिख जाता है। मैं दिखाता हूँ, वो आपको गुंबद की तरह दिखाई देगा। तो जहाँ आपको थोड़ा गुंबद दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये वो रोज़ा है जो हमारे बदायूं में काला ताजमहल के नाम से फ़ेमस है। उसी की तरह इसकी बनावट है और मैं इस पर भी ब्लॉग बनाऊंगा, जल्दी ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना है, यहाँ के रहन सहन के बारे में बताना है, यहाँ की लोकेलिटी के बारे में बताना है। दिल्ली जैसा बड़ा शहर तो नहीं है, और चलो दिल्ली यूपी तक में जानते हैं लोग इस शहर को, लेकिन मुंबई में आज भी इसको गाँव बोलते हैं, गाँव से आया है और ये यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। तो अब तो खैर विभाजित हो गया कई अलग अलग उसमें, वरना पहले ही बहुत बड़ा ज़िला था पूरे उत्तर प्रदेश का। बहुत से यहाँ पे पुराने पुराने मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, हर बादशाह का दौर यहाँ पे रह चुका है।
तो उन चीज़ों के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और आप जानना, हिस्ट्री की किताबों में भी दिया गया है यहाँ का जो मुमताज़ महल थी उनकी भी सिस्टर का यहाँ पे मकबरा मौजूद है। और भी यहाँ पे बहुत से मकबरे मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। और क्योंकि हमारी बदायूं जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, कहा जाता है कि यहाँ पे शायद कुछ मज़ारें कम पड़ गई थी। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, शायद कुछ ऐसा ही था, कुछ मज़ारें कम पड़ गई थी, वरना आज मक्का शरीफ यहीं होता। तो इसके बारे में मैं देखो पूरी तरह से पता करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि और क्या क्या है हमारे बदायूं शहर में। और इसके अलावा बस यही है सबसे ज़्यादा कि बदायूं शरीफ को इतनी पाक जगह लोग मानते हैं कि कहा जाता है, मैंने भी सिर्फ सुना ही है अभी तक, कि कहा जाता है कि यहाँ पे अगर बाहर से कोई बादशाह आता था तो वो कभी भी इस शहर के अंदर अपने जूते वगैरह जो भी वो पहनते थे उस दौर में, जूते चप्पल वगैरह वो नहीं पहनते थे, वो नंगे पैर ही आते थे। दूर से जितने भी लोग आते थे नंगे पैर ही आते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर नंगे पैर आते हैं, यहाँ घूमते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, करवाने के लिए, कैसे भी करके दुआएं मांगने आते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। और ब्लॉग के लिए जब सेकंड ब्लॉग मैं अपना बनाऊँगा, ये मेरा पहला ब्लॉग है। एक्सप्लेन कैसे करना है अभी मुझे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं मालूम है, बस ये है कि अपने तरीके से जितना कर सकता हूँ रियलिटी जेन्युइनिटी के साथ में। लोग कैसे करना है उसको कॉपी पेस्ट मैं नहीं करता, मैं अपने स्टाइल से बताना पसंद करता हूँ। जो भी मेरा नेचर है मैं अपने नेचर के हिसाब से बताना पसंद करता हूँ। तो बताऊँगा मैं आपको बहुत कुछ यहाँ के बारे में। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही है। धूप अच्छी निकल रही है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो बस फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद। ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्नवीटा कम पीते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाली जगह में खेल रहे हैं। बाहर कुछ लोग बैठे हैं, वो नानी बैठी हैं जिनसे मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो दिखाते हैं आगे। हमारे यहाँ पर कुत्तों की नस्ल भी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ये भी उन्हीं में से एक है। मैं कम से कम 10 साल से देख रहा हूँ, एक के बाद एक कुत्ता पैदा हो जाता है और उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे इकट्ठे होते रहते हैं। ये इसका बच्चा है। तो अभी तक तो यही है फ़िलहाल, और देखते हैं और बताते हैं।